नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। इस वीडियो का शीर्षक देखकर आप जो दर्शक हैं वो चौंक गए होंगे और निश्चित ही चौंकने वाली बात भी है, क्योंकि मैं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनकर इसी तरह चौंका हूं। क्या है पूरा मसला मामला बताऊंगा, लेकिन समझ तो आप गए ही होंगे कि मैं बात क्या कुछ करने जा रहा हूं। इस वक्त देश में दो सूबों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर और दूसरा हरियाणा। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण की वोटिंग अब बिल्कुल निकट है और जो प्रचार है उसको थमने में कुछ ही घंटे शेष हैं। वहां बची हुई जो 40 सीटें हैं, 50 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं दो चरणों में, और अब तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। उधर हरियाणा में एक ही चरण में जो 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है, तो जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। जम्मू कश्मीर से जो खबरें निकल कर आई हैं उसमें साफ है कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है, इंडिया ब्लॉक है, वो वहां बेहद भारी है। और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिशें की हैं। दो चरणों के जो रुझान निकले हैं या जो चीजें निकल कर आती दिखी हैं, उसमें अभी जो दो दौर में तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की दाल गल नहीं पाई है वहां। और जो घाटी है, घाटी में तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे। इधर हरियाणा, जहां 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वहां हालत बेहद खस्ता है। जितने चुनाव विश्लेषक हैं, चुनाव पंडित हैं, वो यही स्पष्ट कर रहे हैं कि वहां तो कांग्रेस की सुनामी है, क्लीन स्वीप होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस कदर परास्त होने वाली कि जैसा बहुत लंबे वक्त से वहां नहीं हुआ था। किसी ने तो यह भी कहा है कि 1977 में जैसा बदलाव हुआ था, जब कांग्रेस इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए तो वहां जिस तरीके से पलटा था पूरे का पूरा चुनाव, वैसे कुछ हालात हैं। बहरहाल वो तो सब अपनी जगह है कि चुनाव विश्लेषक क्या कह रहे हैं, चुनाव पंडितों की क्या राय है, स्थानीय स्तर पर जो पत्रकार गण हैं वे क्या फरमा रहे हैं। साथ साथ एक बात यह भी है कि हरियाणा में जो इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, निश्चित तौर पर चाहे वो राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके 10 सालों के राज के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। उसके बाद ये दावों को लेकर सवाल पहले से हो रहे थे, अब ज्यादा हो रहे हैं। और केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे। और जो ब्रांड मोदी है वो टोटल इस वक्त फेल नजर आ रहा है। उन्होंने जो हरियाणा में चुनाव प्रचार में ताकत को झोंका है, उसमें निकल कर आया है कि रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही, लोग सुनने नहीं आ रहे हैं। जो ढोके लाए जाने वाले बैठते जरूर हैं, लेकिन उनका जो एक सुर में सुर मिला करता था वैसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बात है जिसे लेकर मैं प्रमुखता के साथ में जो मैंने थंबनेल की बात की, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हम मान सकते हैं कि वो किसी भी सूरत में वो उसमें अलर्ट हो जाने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वहां जो दावा किया है वो बेशक अलर्ट होने योग्य तो है निश्चित तौर पर, कि आपको अपनी हालत कांग्रेस को अच्छी दिख रही है या विपक्ष वहां अपने आप को मजबूत मान रहा है, मगर वहां जो चीजें निकल कर आई हैं प्रधानमंत्री की ओर से, उसने हमने तो कान खड़े किए हैं। हम तो निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछला जो इतिहास है, पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आखिर कहा क्या है। उन्होंने जो वहां कहा है उसके बाद ही ये खबर बनाने के लिए हम मजबूर हुए। तो पहले प्रधानमंत्री को सुनिए, फिर मैं करूंगा आगे की बात। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। कांग्रेस के नेता अब कहने लगे हैं कि हरियाणा में भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हुआ था। एमपी और राजस्थान में पिछले चुनाव में इन्होंने झूठ का गुब्बारा खूब फुलाया, लेकिन जनता ने वोट की चोट देकर के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी। अब हरियाणा में भी यही होने जा रहा है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री जी को,
शीशे की तरह नतीजे वहां साफ नजर आ रहे हैं कि वहां बीजेपी एक बुरी तरीके से परास्त होने की ओर है। अब यदि कुछ बचता है तो साम नाम दंड भेद जो भारतीय जनता पार्टी किया करती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 5 राज्यों के जब चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर भी ऐसी ही खबरें निकली थी और वहां नतीजे क्या आए थे। बेशक जो स्थितियां थी छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में तो बड़ी अनुकूल दिख रही थी। जितने चुनाव विश्लेषक थे, पंडित थे, वो पा रहे थे कि वह ग्राउंड पे क्या स्थिति है। और मध्य प्रदेश में भी हालात कुछ ऐसे ही थे, लेकिन यहां जो अंतिम वक्त में शिवराज सिंह चौहान ने वो दांव खेला था जिसमें जो लाडली बहना योजना गेम चेंजर बनी थी, ऐसा माना गया था, लेकिन वैसी स्थिति नहीं थी क्लीन स्वीप कर जाए। लेकिन क्लीन स्वीप किया और उसके बाद जब नतीजे आए तो बहुत सारे सवाल उठे। ईवीएम को लेकर सवाल उठे, जो धांधलियां होती हैं सरकारी मशीनरी की ओर से, उसको लेकर सवाल उठे। और फिर लोकसभा चुनाव 2024 में भी हमने देखा लगातार ये बात होती रही कि अब सफाया हो रहा है, और हुआ भी। बार बार कहा जा रहा था कि एक बड़ी पराजय भी भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकती है, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट किया गया 370 या उसके पार, 400 या उसके पार, लेकिन 240 पर पहुंच गई। और उसमें यह निकल कर आया कि बहुत बड़े स्तर पर बेईमानी हुई, चाहे सरकारी मशीनरी हो या चुनाव आयोग हो। राजीव कुमार जी को लेकर भी उंगलियां उठी और सवाल जब होते थे तो राजीव कुमार जी तो मुस्कुराते हुए जवाब देते थे। ईवीएम को लेकर वो बिल्कुल सिरे से बातों को खारिज किया करते हैं, वे शेर व शायरी पे आमादा हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती है कि जब विपक्ष जीत गया जहां जिस राज्य में, तो फिर ईवीएम खराब नहीं है, ठीक है, और यदि हार गया तो ईवीएम पे ठीक रहा। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं, जैसा हरियाणा में है खासकर, जहां यह मानकर चला जा रहा है कि एक बेहद बेहद बुरी पराजय की ओर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके ठीक विपरीत प्रधानमंत्री जी का आत्मविश्वास, उनका यह कहना कि नतीजे तो बाबू कुछ और हो सकते हैं, कुछ और होंगे। तो भाई दाल में काला होने की बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। अलर्ट तो रहना होगा, जैसा मैं अलर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये वैसे खुद जो जितने दल वहां चुनाव मैदान में है वो अपने आप सब जानते हैं, उन्हें पता है क्या साम, क्या नाम, क्या दंड, क्या भेद होते हैं, और कैसे मोदी शाह की जोड़ी संवैधानिक संस्थाएं और अब तो केंचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग को लेकर बहुत सारी बातें हैं। कई सारे मामले कोर्ट में थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो ईवीएम की धांधलियां, गड़बड़ियों को खारिज कर दिया था, वो याचिकाओं को अमान्य किया है। फिर भी कोशिशें हो रही हैं कि हैकिंग और तमाम जो ब्लेम है वो अभी बने हुए हैं। तो वैसे भी ठीक है कि हम कहते हैं कि बीती ताई बिसार दे, आगे की सोचने की बात ठीक है। साथ साथ जो सबसे प्रमुख एक बात होती है कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, और फूंक फूंक कर पीने में सावधानी बरतने में हर्ज क्या है। तो ये जो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है निश्चित तौर पर कान खड़े करने वाला तो है, जिस दावे के साथ वो जो ताल ठोक रहे हैं कि हरियाणा में तो बाजी हमारे हाथों में आने वाली, कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। तो भले ही मैदान में सब कुछ पक्ष में हो, जनता ये बार बार कह रही हो, विरोध में हो भारतीय जनता पार्टी की, और वो फरमा रही हो कि बदलाव बदलाव बदलाव, और भारतीय जनता पार्टी अब बस नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी, फिर भी अलर्ट रहने की आवश्यकता तो है। अभी मतदान में दिन शेष हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज शनिवार का दिन है, और अभी चुनाव थमने में कुछ 48 घंटे जो प्रचार थमने में शेष बचा है। 5 अक्टूबर को वोट डलने वाले हैं वहाँ, तो चाहे वहाँ हो और चाहे जम्मू कश्मीर हो, हर जगह। और जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, उसे अपना जो खेल है वो खेलना चाहिए, लेकिन जो विपक्ष है, विरोधी दल हैं, उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता तो जरूर 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 है। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध कि ये जो खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री जी जो ताल ठोक रहे हैं, दावा कर रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जो ईवीएम पे कहीं उंगली उठा करती है, तो कहीं वही ईवीएम का खेला तो नहीं होने जा रहा है, सरकारी मशीनरी तो कुछ खेल करने नहीं वाली है। आपकी जो प्रतिक्रिया हो हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार से बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।